अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% तक टैरिफ इंपोज करने के बाद भारत ने अपनी नीतियों में भीषण बदलाव किया है और यह बदलाव सीधे अमेरिका की रीढ़ पर हमला कर रहा है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भारत ने सीधे अमेरिका की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। भारत ने एक के बाद एक उन सभी चीज़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है जो कि अमेरिका भारत के ऊपर डिपेंड था, जिसके चलते अब अमेरिका में भीषण त्रासदी मच चुकी है। लेकिन जरा ठहरिए, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब तक अमेरिका पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर लेकर के डिजिटल दुनिया पर राज कर रहा था, लेकिन अब भारत ने उस डिजिटल दुनिया के राज को भी तोड़ने का जो फैसला है वो उठा लिया है। दरअसल बता दें कि अगर कहा जाए तो सर्च इंजन गूगल से लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप सहित तमाम दिग्गज कंपनियां अमेरिका से हैंडल की जाती हैं और यह सब कुछ अमेरिका कैसे किया जाता है, जहां पर आम लोगों की नींद खुलने से लेकर के रात होने तक भारत के हर वो नागरिक लगभग 99% आबादी इसका उपयोग करती है और इन्हीं प्लेटफॉर्म के जरिए सबसे बड़ा बेनिफिट अमेरिका को जाता है। लेकिन अब भारत ने इन पर भी बड़ा फैसला लेने की ठान ली है और इस वक्त जो खबर सामने रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 70 साल से अमेरिका की भारत में चल रही मोनोपोली को फाइनली भारत ने तोड़ने का काम किया है और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज़्यादा अहम तब हो जाती है जब भारत की तरफ से लिया गया ये फैसला ना सिर्फ अमेरिकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए है, बल्कि दिग्गज प्लेटफॉर्म जो गूगल सर्च इंजन है वहां से लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके लिए अब भारत लागू करने जा रहा है। दरअसल भारत ने अपना स्वदेशी गूगल लॉन्च किया है और यह स्वदेशी गूगल लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। और चर्चा हो भी क्यों ना, जहां पर गूगल अपने डाटा के सर्वर को अमेरिका में सेव करता है, वहीं भारत का स्वदेशी गूगल जिसे भारत ने खुद तैयार किया है वो इस डाटा सर्वर को संबंधित देश के अंदर ही सेव करने जा रहा है और यह सब कुछ भारत में बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इन प्लेटफॉर्म्स की भारत से जल्द छुट्टी होने जा रही है और भारत ऐसा करने की वजह से अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का सीधा झटका देने जा रहा है। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और भारत ने किस तरह से अचानक से गूगल लॉन्च करने का फैसला लिया है और यह गूगल जो भारत का स्वदेशी गूगल होने जा रहा है ये किस कदर से काम करेगा और इसका असल में नाम क्या है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि यह AI से लैस होकर के किस कदर से अमेरिका के दिग्गज गूगल को भी बुरी तरीके से पछाड़ने वाला है। तो समझेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, दुनिया में डिजिटल साम्राज्य पर दशकों से राज कर रहा है गूगल, लेकिन आज भारत ने वो लॉन्च किया है जिसके बाद से अब भारत से इन सब का साम्राज्य जल्द सिमट जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के अपने स्वदेशी गूगल कॉमेट की और इसके साथ ही गूगल के ताज को बड़ा झटका लग चुका है। यह सिर्फ ना सिर्फ एक इंजन सर्च इंजन होने वाला है बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति का वो परमाणु हथियार है जिसका लॉन्च होते ही 24 घंटे में 100 देशों ने डाउनलोड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर के तमाम जगहों पर इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो रही हैं। हड़कंप मच चुका है, न्यूज़ एंकर्स इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, दुनिया भर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इसके आने से गूगल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ने जा रहा है। सबसे बड़ी बात, कॉमेट की सबसे खतरनाक ताकत है आपका हर डेटा भारत में और भारत के कंट्रोल में, यानी कि ना तो कोई जासूसी, ना ही कोई सेंसरशिप और ना ही सबसे बड़ी बात यह है कि हर भाषा में ये होने जा रहा है, यानी कि भारत की 23 से ज़्यादा भाषाओं का इसमें इस्तेमाल होगा और इन भाषाओं में अब आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर सर्च करेंगे और इंटरनेट के ज़रिए यहाँ पर इस कॉमेट में आपको जवाब आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी मिलने जा रहा है। यानी कि लोगों के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी वो भारत खुद अपनी अब पूरा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की गुलामी ख़त्म होने जा रही है, इन सब का अंत बहुत ही जल्द होने जा रहा है। पूरी दुनिया की ताकत भारत अकेले बनने के कगार पर पहुंच चुका है। दरअसल ये सबसे ज़्यादा खास इसे क्या बनाता है वो भी अब समझेंगे इस मामले में। दरअसल आपको बता दें कि कॉमेट AI टेक्नोलॉजी से लैस दुनिया का पहला
AI से लैस सर्वर होने जा रहा है जो कि कंप्लीटली इंडिया का होने जा रहा है। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि वर्ल्ड में दिग्गज का अगर बात की जाए तो अमेरिका के गूगल के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा डाउनलोड होने वाला प्लेटफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि इसे लगभग भारत 32 देशों में लॉन्च करेगा। यानी कि इस कॉमेट को भारत शुरुआत में 32 देशों में लॉन्च करेगा और इसके बाद धीरे धीरे इसके सर्वर को और अन्य देशों तक भी बढ़ाया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने वाला भारत एकमात्र इकलौता देश नहीं है। जी हाँ, इससे पहले भी चीन ऐसा कर चुका है। चीन ने अमेरिका के गूगल से लेकर के वहाँ के यूट्यूब और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म को अपने यहाँ बैन कर दिया है। ऐसा करने के पीछे चीन ने साफ वजह बताई है। चीन का मानना ये है कि अमेरिका इस डाटा और इन सर्वर के ज़रिए उनके देश के लोगों की निगरानी करता है, उनकी पहुंच और उनकी जांच परख और साथ साथ उनके जो उनकी डिमांड है और उन चीज़ों को किन चीज़ों को पसंद करते हैं, इन सब पर वह अपना कंट्रोल और उनका डाटा अमेरिका में सेव होता है, जिसके चलते चीन ने सबसे पहले इसे बैन कर दिया था। हालांकि आपको बता दें, चीन में अलीबाबा से लेकर के तमाम तरीके के ऐप खुद के चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि चीन का खुद का अपना गूगल पहले से मौजूद है। वहाँ पर सिर्फ अपना चीन अपने गूगल सर्वर्स को यूज़ करता है, यानी कि अमेरिका का कोई सर्वर यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अब भारत की तरफ से इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे की क्या वजह है वो भी समझेंगे। दरअसल अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ ली जा रही इस वक्त लगातार जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं भारत को चौकन्ना करने पर मजबूर कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया टैरिफ यह साफ बता रहा है कि अमेरिका ने अगर ऐसे ही करते हुए अपनी सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों पर भी ऐसा चीज़ को आरोपित करता है तो भारत में उनकी सेवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। न सिर्फ महंगी होंगी बल्कि यह भारत की अचानक से स्थितियों को चरमराने पर मजबूर कर देंगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो भारत के आम नागरिक लेकर के खास नागरिक तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, साथ ही गूगल और तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम सीधा गूगल पर डालते हैं और उस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम अपनी पसंद नापसंद सब कुछ गूगल को बताते हैं। गूगल क्या करता है, उसी डाटा सर्वर को यूट्यूब साथ साथ तमाम अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स के साथ साझा करता है, जो कि ये भारत के लोगों के डाटा सर्वर्स की सबसे बड़ी पहचान है। और यहाँ पर कहा जाए तो ट्विटर से लेकर के हमारे इंस्टाग्राम और अलग अलग ये प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप सहित सभी चीज़ों के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी किया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर भारत के लोगों का डाटा इन तक फ्रिक्वेंटली पहुंचता है और भारत के लोगों की पसंद नापसंद का आपका अंदाज़ा सब लोगों को बेहतर पहुंच जाता है और ये सारा डाटा अमेरिका में सेव होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक दिन अमेरिका ये कह दे कि हम इस डाटा सर्वर को सेव करने के लिए और लोगों के इन डाटा के लिए हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे, तब भारत अचानक से क्या करेगा? क्योंकि इन सर्विसेज के लिए अगर पैसा चार्ज किया जाने लगा तो भारत क्या कर लेगा? इस मौसम में भारत के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसे भारत अप्लाई कर सके। और इसी चीज़ को लेकर के भारत ने अब अपने हाथ पांव बांधने, मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। इसके चलते भारत ने सबसे पहले और सबसे बड़ा कदम उठाते हुए कॉमेट को लॉन्च किया है। कॉमेट की खास बात यह है कि AI आधारित संचालित होने जा रहा है, यानी कि आपका डेटा सर्वर यहाँ कॉमेट के अंदर भी कॉमेट के यहाँ के कर्मचारी तक नहीं देख सकेंगे। यानी कि आपका डेटा कंप्लीटली सुरक्षित है, सिर्फ आपके और कॉमेट के AI सिस्टम के अलावा यह किसी से साझा नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, आपके इंटरेस्ट के आधार पर, जैसे कि आपने कभी कुछ रिसर्च की और उसके इंटरेस्ट के आधार पर AI इसका इस्तेमाल करते हुए कॉमेट में आपको इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें और भी सामने लाने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, इन सब का डेटा इंडिया के अंदर सेव होगा और सेव होने के साथ ही इंडिया के अंदर के इस डाटा का भी इस्तेमाल सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा सर्वर कोई भी ना देख सके, आप क्या सर्च कर रहे हैं या भी कोई ना समझ सके, तो यह भी पॉसिबल हो पाएगा कॉमेट के साथ। लेकिन साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि यह लगभग 23 से ज़्यादा भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा भारत के अंदर। यानी कि आप अपनी भाषा में अब कॉमेट को डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करने के साथ ही यह कॉमेट में सर्च इंजन के रूप में बेहतर तरीके से काम करेगा। सबसे बड़ी बात, यह AI से लैस होने के साथ ही तमाम तरीके के ऐप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकेगा। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि उन ऐप्स के साथ जुड़ाव कर सकेगा, ताकि आप जैसे ही गूगल पर उस चीज़ को सर्च करते हैं और वह ऐप से जुड़ी हुई है तो यह आपको उसी ऐप के प्लेटफॉर्म पर पहुँचा देगा जिसके लिए आप जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। है ना, ये किसी जादू से कम नहीं होने वाला है। खैर, भारत ने साफ किया है, या इसे लगभग दुनिया के 32 से ज़्यादा देशों में इसे लॉन्च करने जा रहा है। और दुनिया के 32 से ज़्यादा देश, इसमें ऑस्ट्रेलिया से लेकर के इंडोनेशिया, साथ साथ अरब कंट्रीज़ और इसमें कहा जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ इसमें शुरुआती इनिशियल स्टेज में शामिल होंगे और भारत धीरे धीरे करके इसका पूर्णतः विस्तार भी करेगा।
कहा यह जा रहा है भारत दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अल्टरनेट भी लाने की तैयारी में है, यानी कि जल्द ही आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित व्हाट्सएप और इन सभी के जो अल्टरनेट हैं वो दुनिया भर में जो अब तक सबसे ज़्यादा अपना स्थापित कर रखे हैं वर्चस्व, उसका भी अल्टरनेट लाने जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। दरअसल इससे भारत को इतना फ़ायदा होगा जितना कि किसी देश की इकोनॉमी नहीं होने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया भर में यूजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ही है। अगर आप बात करें गूगल से लेकर के इंस्टाग्राम, साथ ही साथ ट्विटर और व्हाट्सएप की, तो इन सब में सबसे ज़्यादा यूजर्स इंडिया के अंदर ही मौजूद हैं। और ये यूजर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर भारत एक दिन के लिए इसे बंद कर दे तो अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। और इसका मतलब साफ ये है कि अगर भारत इसे खुद का स्वदेशी डेवलप करता है तो वो सीधे सीधे कई बिलियन डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से इंडिया के अंदर खुद में रहने वाले हैं। अभी यह सीधा सीधा अमेरिका को हैंडओवर होता है, यानी कि सीधे तौर पर भारत की यह अगली स्ट्राइक के रूप में देखा जा सकता है। ये वो स्ट्राइक होगी जो अमेरिका के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बाद अब अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने जा रही है। और भारत की यह स्ट्राइक होनी बेहद ज़रूरी भी है और भारत के लिए यह सबसे बड़ा काम भी है। हम कितने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी रखने वाले देश और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले देश अगर खुद का एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए, ना सही भारत के लिए तो कम से कम काम कर ही सके, अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो इतने लोगों के और इतने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होने का क्या ही फ़ायदा है, ताकि हम दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें। भारत ने पहले ही अपना नाविक नेविगेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है। आपने देखा है किस तरह से अब तक हम गूगल पर डिपेंड रहते थे, लेकिन अब हम नाविक के आधार पर भी काम कर सकते हैं। खैर, यह अब तक सेना के लिए और अलग अलग लोगों के लिए बेहद ज़्यादा यूजुअल है, लेकिन अब जल्द ही इसे भारत के आम नागरिकों के लिए भी प्लेटफॉर्म्स को खोल दिया जाएगा, यानी नाविक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इस नाविक के इस्तेमाल के साथ साथ अपने कॉमेट स्वदेशी गूगल को भी हम इस्तेमाल जल्द करना शुरू करने वाले हैं। भारत ने साफ किया है कि इसके लगभग अपडेटेड वर्जन बहुत ही कम समय में जल्द से जल्द देखने को मिल जाएंगे। और यह सर्च इंजन कुछ इस कदर से काम करेगा कि यह ऑडियो, वीडियो और साथ साथ जो इमेज विजुअल्स हैं उन्हें भी एक ही साथ दिखाएगा। यानी कि अब तक आपको सिलेक्ट करना पड़ता था, अब वो और भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि भारत के लोगों की ज़रूरतों के आधार पर ही इसे डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि भारत के लोगों में तमाम लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों के प्लेटफॉर्म्स के बारे में, लेकिन उनके लिए भी यह और आसान हो जाएगा। आपकी समझ के आधार पर यह उसे और आसान करता जाएगा। आपके सर्च इंजन को लेकर के आप क्या सर्च करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, या आपकी नीड को आपकी लैंग्वेज में खुद समझेगा और आपको जवाब भी यह पढ़ करके दे सकता है। यानी कि अगर आप इसे ऑडियो में कमांड देते हैं तो यह आपकी कमांड का रिप्लाई भी ऑडियो में ही, ऑडियो फॉर्म में ही देगा। यानी कि आपको अपनी लैंग्वेज में कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप अपनी लैंग्वेज में बोल करके कहें और इसका जवाब भी आपको आपकी ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे डाटा सर्वर सेवर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। यानी कि आप जो इंटरनेट कंज्यूमशन अभी आपका बहुत ज़्यादा होता है उस कंजम्पशन में भी काफ़ी भीषण कटौती होगी। यानी कि भारत को, लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी कि अब आपका जो 1 GB डेटा है वो और लंबे समय तक चल सकेगा। यानी कि इसका साफ मतलब ये है कि भारत अपने लोगों की सहूलियत के लिए साथ साथ दुनिया भर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। और यह कदम बहुत ही ज़्यादा सटीक भी है और भारत के लिए आज के स्थितियों को अगर ध्यान में रखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। खैर, इन सब चीज़ों के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जल्द ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को लेकर के एक बार फिर से बातचीत करने के लेकर के प्रस्ताव रखा गया है। कहा यह गया है कि भारत से अपने जो विवाद हैं, जो इन सब चीज़ों को लेकर के अभी टैरिफ वाली बातें हैं, इन सब चीज़ों को समाधान के लिए भारत के साथ वह बातचीत करना चाहता है। इसके चलते भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन मिला हुआ है। कहा यह जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत के सप्ताह में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। खैर, यह सब कुछ इतनी आसानी से हुआ नहीं है। दरअसल भारत की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध अमेरिका को कहीं ना कहीं उसकी गर्दन दबोचने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ नेगोशिएशन करने पर मजबूर है।
अब एक बात यह है कि जब भारत इन सब चीज़ों पर सरप्लस है तभी क्या भारत को नेगोशिएशन की ज़रूरत है? क्या भारत को अमेरिका से नेगोशिएट करने की ज़रूरत है? क्योंकि भारत के लिए मार्केट के अल्टरनेटिव्स की कमी नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए किसी भी तरीके से इनके सप्लायर की बहुत भीषण कमी हो जाएगी, क्योंकि भारत जिन चीज़ों का सप्लाई अमेरिका करता है, दुनिया का कोई भी देश इतनी बड़ी मात्रा में अमेरिका को और सप्लाई नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। यह खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। जय हिंद दोस्तों।